शांत हो जा, बहुत परेशान हो चुके हैं, बस हो गया खत्म। मीडिया बुलाइए, मेरी मीडिया आएगी, आज मीडिया आएगी थाने में। सर को मुझे अंदर करने कर ले, पर मैं आज मीडिया बुला कर रहूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। हाँ? कर ले मुझे अंदर, मैं अंदर कर लीजिए, मुझे मंजूर है, मैं जेल खाने के लिए, मुझे सजा खाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आवाज नहीं घर नहीं है, घर नहीं है तो आप लोग उसको रखवाने के चक्कर में है ना। मेरी जिंदगी बर्बाद तब नहीं कोई सब देखता है। यहाँ आवाज नहीं, जो भी बात करना तो अरे ठीक है, ठीक है, हो गया, चुप रहना ना, कर लेने दो जो करना है, कर लेने दो। छूटेगा फिर मारेंगे सीधी को, सीधी सी बात। हाँ छूटेगा ना, आएगा ना, छूट के ही आएगा ना, आने दो। वो आराम से घूम रहा है। अभी बोले थे कि हम खाने लेकर आगे बात करेंगे। शांत, ए मम्मी शांत, बस हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया ये लड़का। अपनी बहन बोलता माता तो रात भर रहता उसके साथ। आज 4 दिन का छुट्टी आया है तो उसके साथ है। वो बताई नहीं है छुट्टी आ गई। ओ कर खेल के अपने बतावत है। बता तो संगम का मीडिया बुलवा, मीडिया को बुलवाइए, फोन लगाइए मीडिया को, मीडिया आए। मंटू भैया का पापा बोलना कि मंटू भैया को लेके जाएं, मीडिया वाले को लेके आए, मीडिया वाले को बुलवाए। मुझे मीडिया आना, मुझे मीडिया चाहिए। विक्रांत के सामने करी, सामने उस लड़की को विक्रांत के सामने करेंगे। समझते रहे हम सुबह से मरी लाग। हम लोग मर रहे क्या, हम चूतियां क्या? मीडिया बोला बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तो किसी को नहीं दिखता है, बस उसके साथ देते हैं सब लोग। क्यों रोना, चुप रहो, रो नहीं, चुप रहो। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। महिलाओं के साथ हमेशा से ही अत्याचार होता रहा है, चाहे वो मामला पुराना हो या आज का हो। महिला थाना के सामने एक महिला फिर से आज प्रताड़ित होकर खड़ी है, जहां उसका आरोप है कि एक फौजी, जो कि पति है हमारा और फौजी है, वो सामने वाला व्यक्ति मुझे लगातार आज कई महीनों या फिर कहूं कि सालों से मुझे लगातार धोखा देता आया है। इस मामले को लेकर के हम आपको बता दें कि कमरजी थाना महिला पहुंचती है, क्योंकि ये मामला कमरजी थाना अंतर्गत तब पहुंचा जब इसका पति एक महिला के साथ धराया। सामने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम विक्रांत है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो फौजी है, और उनकी पत्नी यहाँ पर महिला थाना पहुंचकर शिकायत करने के लिए आई है कि हमारा पति हमें कई वर्षों से लगातार मुझे जो है शोषण तो करता है, साथ ही साथ हमारे साथ धोखाधड़ी भी किया। जहां उनका आरोप ये है कि हमारे साथ पहले तो उसने बलात्कार किया, इसके साथ ही साथ उसने कई लगातार इस तरीके से हम जब उससे बात करते रहे कि हम शादी करेंगे, या फिर उसने मुझे जो शादी का झांसा दिया था उसके साथ साथ उसने लगातार मुझे प्रताड़ित किया। बाद में शादी करने को लेकर के हमने राजीनामा भी लगाया, हमारे साथ उसने विवाह किया, लेकिन शादी के बाद असली बदला शुरू हो जाता है। जहाँ शादी के बाद एक पत्नी को घर में तो बैठा लिया, लेकिन बाहर वाली के साथ चक्कर शुरू हो जाता है। उसी चक्कर के चलते पूरा परिवार आज तबाह है और रोड पर आज पूरा परिवार देखा जा सकता है। महिला थाना आकर ये पता चलता है कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से तुमने 181 कर रखा है, पहले उसको कटवाओ तब हम FIR लिखेंगे। थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जब मैं उनसे बात करने की अगर बात किया तो पता चला कि वो कोई पेशी में गई हुई हैं, जो कि आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी है इस टाइम पर, और यहाँ पर जो प्रताड़ित महिला है मुझसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस टाइम पर वो हमारे साथ हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है। बताएं आखिर में क्या हुआ आपके साथ और कब से ऐसा हुआ और कैसे आपने अपने पति को पकड़ा? मेरे पति 376 में पहले हम लोग केस मेरा लड़ रहा था, तो कब का मामला था ये 2020 का मामला था। मैं 4 साल केस लड़ी, उसमें इनको सज़ा होने वाली थी, तो इनने शादी कर ली मुझसे। शादी करने के बाद जब शादी जैसे पैसा अच्छे से रहते थे, उसके बाद जैसे मामला ख़त्म होने को हुआ तो 12 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। 12 अक्टूबर को इनने मुझे घर से निकाल दिया अपने, और मुझे मारपीट भी की, घर से भी निकाल दिया, और मेरे को वहाँ से लाके
कलेक्ट्रेट के पीछे रखे हैं, पानी टंकी वहाँ रूम लेके रखे हैं। ना वो मेरे पास कभी आते हैं, ना कभी मुझसे बात करते, सिर्फ मारने मुझे आते हैं। ना ही मुझसे कोई मतलब रखते हैं और ना कोई मतलब कोई बात। बस एक लड़की से बात करते हैं जिसका नाम प्रगति सीमा नामदेव है, वो उसी से बात करते हैं और उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। मैं सिर्फ उनको जानती थी और बाद में मुझे पता चला कि वो उसको बीवी बना के रखे हैं, पर ये मुझे कंफर्म नहीं था। बट मेरे हस्बैंड जब आए हैं यहाँ, जब मुझे वो लड़की ने ब्लैकमेल भी किया था, ब्लैकमेलिंग में उस लड़की का पूरा मतलब बायोडाटा निकला था, पर फिर भी मैडम ने कुछ भी नहीं किया और बोली उसको बचाती चली गई, हर जगह से बचाती चली गई। अब बोलती हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इसमें बोलती हैं कि जब मैंने वहाँ पर जब कोई कार्रवाई नहीं होंगी उसके बाद मेरा हस्बैंड चलेगा ड्यूटी से वापस चोरी से छुप के 10 दिन की छुट्टी आए हैं और 4 दिन से वो हटवा में कमरजी थाना के आगे हटवा है, वहाँ उसके साथ भी बना के उसको रखे हैं। वहाँ आसपास के सभी लोग मुझसे बोलने लगे, मेरे को सिर्फ नाम पता था कि हटवा में रहती है, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पर सब लोग बताए मुझे कि हटवा की लड़की, हटवा में इसके फौजी मतलब हस्बैंड है, जबकि फौजी उसके हस्बैंड नहीं, उसके हस्बैंड की सीट कवर बनाते हैं। फिर भी उसको बोले कि फौजी हस्बैंड है उसके। फिर मैंने वहाँ इंतज़ार किया, रात हुई। जब रात हो गई 8 बज गए, मैंने अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी, उनको देखा छत से वो सिगरेट पी रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उनको पकड़ा। फिर पुलिस आई, पुलिस भी आई तो पुलिस उनको बचा रही थी। फिर भी मैंने उनकी वीडियो बनाई, उनको साथ निकाले रूम से बाहर, उनको रंगरलिया बनाते हुए हम लोग देखे। फिर भी वो बोलते कि मेरी ये बहन है, जबकि बहन नहीं, क्योंकि वो उनकी जेठानी, मेरी मौसी सास की जेठानी की लड़की है, दूर की लड़की है। फिर भी वो बोलते कि मेरी बहन है और उनका नाम लिखा के रखे हैं, उससे बात करते हैं परमानेंट, उसके पास जाते हैं, जब भी छुट्टी आती है उसके पास जाते हैं। मेरे पास नहीं आते, मुझे जब भी आते तो मारते हैं, मेरे पास कभी आते ही नहीं हैं और पैसा कौड़ी भी सब देते हैं। उसे स्कूटी दिए, हार बनवाए, सब कुछ करे, पर मेरे को यही बोलते हैं बस हमारे पास प्रूफ किया, मुझे सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे डिवोर्स के लिए बहुत परेशान करके रखे हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं, 2023 से 18 अप्रैल और फरवरी में हुई थी शादी और तुरंत ही मेरी शादी होने के बाद 1 साल जैसे हुए वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स के लिए डिमांड करी। बोले कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मेरा तुमसे मोटिवेट था सिर्फ शादी करने के लिए, 376 के लिए। बाकी अब मुझसे कोई वो नहीं था, बचने के लिए मुझे शादी करना था, मैं शादी कर लिया। अब मुझे सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहिए। और मामला काफ़ी गंभीर देखा जा सकता है। ये मामला मैं आपको बता दूं कि सीधी जिले का है और दूसरा जिला रीवा भी जुड़ा हुआ है। रीवा आपका मायका है, जहां आपको हम बताते चले कि रीवा जिला जो है विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आप निवासी हैं, जहां सामने वाला जो लड़का है यानी कि विक्रांत नामदेव, जो कि एक आर्मी में का सामने वाला व्यक्ति है, जो वहां कहूं कि जन सेवा कर रहा है देश की, लेकिन वहीं साथ साथ कई महिलाओं के साथ फिर देखा जा सकता है। जैसे आपका आरोप है, ये तरंग न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक पत्नी के द्वारा सीधे अपने पति पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बलात्कार जब ये किया गया था 2020 का मामला आपके द्वारा बताया जाए, जहां एक पीड़िता बता रही है कि 2020 में हमारे साथ इसने 376 किया। इसके बाद उसने मुझे, जब मैंने कोर्ट में अपील की तो जब उसे सजा होने वाली थी तब उसने मेरे साथ राजीनामा लगाया। उसने ये कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे और इसके पहले सिर्फ शादी का झांसा देता रहा और लगातार इसका शोषण करता रहा। महिला के द्वारा आज फिर से इसी चीज का खुलासा करते हुए ये बात सामने आज फिर से रखी गई, जहां महिला का ये आरोप है कि उसने एक जो महिला है उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया और उसके साथ ही साथ ये चीजें चलकर सामने आ रही है कि हमने उसको चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ा, जहां पर पकड़ने के बाद महिला जो है अपना भाई बता रही है और जो सामने वाला विक्रांत नाम का जो व्यक्ति है वो उसको अपनी बहन बता रहा है। लेकिन इस चीज से अगर बात की जाए तो महिला का कहना यह है कि वो कोई भाई नहीं है और ना ही वो सामने वाली बहन है, उन दोनों का अवैध संबंध बताया जा रहा है। लेकिन वाकई में क्या इस बात की पुष्टि कब होगी? जब इसका मेडिकल परीक्षण हो, या फिर एक बहन बताकर सामने वाला उसका भी शोषण कर रहा है, इस बात की जानकारी हम आपसे और भी जुटाएंगे। कैसे पता चला आपको कि सामने वाली जो महिला है जिसे वो अपनी बहन बता रहा है उसके साथ उसका संबंध है? सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।
सर वो मैं जब भी मेरे रूम में आते थे सोने के लिए तो वो ज़मीन में सोते थे और सोने के लिए वो जब भी वीडियो कॉलिंग करके देखती थी कि उसके साथ सो तो नहीं रही, वो बार बोलती थी कि उसके साथ मत सोना, उसके साथ मत रहना, तुम मेरे हो उससे डिवोर्स दे दो, बाकी वो तुम्हारा तो काम हो गया ना। उसे डिवोर्स देने के लिए बार मुझे परेशान करती थी, मुझे मारपीट करवाने के लिए, यहाँ तक मुझे कल भी मारे तो मेरे यहाँ चोट लगी है। तो बस इसीलिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा और यहाँ रिपोर्ट करने आ रही ना, मुझे खमरजी थाना में रिपोर्ट हो रही है मेरी उस चीज़ के लिए नहीं। और पुलिस वाले बोलते हैं ये सब तो आजकल लीगल हो चुका है ये संबंध बनाना। ये बताइए क्या मतलब बीवी घर में रहे और हस्बैंड जाके दूसरे से मुंह मारते रहे क्या? यही रीति रिवाज चल रहा है क्या पूरे समाज में? जैसा कि हमने पहले ही आपको अवगत करवा दिया कि महिलाओं का शोषण हमेशा से ही होता आया है। अत्याचार तो पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन कानून आखिर में इसलिए बनाया गया ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार बिल्कुल ना हो। इसीलिए महिला थाना भी आया ताकि महिलाओं से खुलकर अपनी पूरी बातों को रख सकें। यहाँ तक कि जो भी उनका शोषण हुआ, जिस तरीके से उनके साथ वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उस पूरी वारदात को यहाँ पर वो मौखिक रूप से बता सके और लिखित कार्यवाही कर सकें। लेकिन जब पुलिस के पास पहुँचे तब पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको अवगत करवाएंगे। महिला थाना में यहाँ पर पहुँची तो आपसे थाना प्रभारी के द्वारा क्या बातें की गई? वो मुझसे बोल रही थी कि तुमसे 188 में करवाई हो तो मैं तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं करूँगी, बस मैं 498 में करूँगी। जबकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड धोखा किया गया है, मेरे हस्बैंड मुझसे चीट किए हैं। तो बताइए सर कि हर जगह से क्या मुझे सिर्फ 498 मिलेगा? मुझे घर से निकाल दिए, मेरे साथ 376 में फ्रॉडगिरी की है, मुझे झूठ बोल के शादी की है, हर जगह से मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया। तो इसमें क्या मेरे साथ यही चीज़ मिलेगा? मैम बोलती है सिर्फ नहीं, हम तुम्हारा जैसे 185 में नहीं कटवाओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 498 वाले लिखेंगे, बाकी नहीं करेंगे कोई भी रिपोर्ट। आप सुन सकते हैं इस बात को कि पीड़िता का कहना है कि जब हम महिला थाना आते हैं, इस महिला थाना में रीता त्रिपाठी जो कि महिला थाना प्रभारी है, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पहले जो तुमने 181 कर रखा है उसको पहले तुम कटवा दो, इसके बाद ही हम तुम्हारा ये FIR लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। सोचिए, कोई भी शर्तें रखी जा रही हैं इसलिए क्योंकि सामने वाला तो कार्रवाई नहीं कर रहा, ऊपर से इस बात को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए भी कहा जा रहा है कि तुम 181 कटवा दो। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये मामला है काफ़ी गंभीर मामला है, जो आपको बता दूं कि तरंग क्राइम न्यूज़ में पड़ताल में ये चीज़ें भी आई हैं, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में इनके पति के द्वारा सीधे तौर पर इनसे भद्रता भी किया जा रहा है और ये भी उससे बातचीत कर रही हैं। यहाँ तक कि एक महिला जो साथ में है, आपको आवाज़ भी उसमें सुनाई देगी जब ये कह रही है कि आखिर में चेहरा खोलो, हमें देखना है कि ये कौन औरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस हो या फिर कोई भी कानून व्यवस्था हो, एक महिलाओं की निजता को भंग नहीं किया जा सकता जिसको लेकर के चेहरा नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि पुलिस ने खुद इस बात को भी रखते हुए उसने महिला का चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि गाड़ी में पुलिस उस टीम जो है पूरी मिलकर और विक्रांत को और पूरे परिवार को लेकर के थाने पहुंचती है, जहां पूरी रात जो है देखा जाता है कि कार्यवाही के नाम पर इनको बैठाया जाता है, लेकिन सुबह तक अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद जो है वहां से ये भी कहा गया कि तुम महिला थाना जाओ और शिकायत करो। जब इसके बाद यहाँ पर महिला थाना पहुंची, महिला थाना में पहुंचने के बाद सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर मामला क्या बन रहा है, आखिर में पुलिस क्या कर रही है, या जिले के SP को इस बात का पता नहीं कि कोई भी थाना प्रभारी शर्त कैसे रख सकता है कि आखिर में पहले ये करो इसके बाद ये होगा। बहुत सारी बातें हैं, हम बात करेंगे इनके माता से और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि रीवा से चलकर आखिर में आप क्यों आई हैं और क्या पूरी वारदात है। हम जानकारी लेंगे आपसे, आपकी बेटी के साथ इस तरीके से हुआ, कब आपसे यहाँ पहुंची और आपको कैसे पता चला कि आपका जो दामाद है वो किसी और लड़की के साथ चक्कर में फंसा हुआ है। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। मेरे को तो पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा, क्योंकि हमसे बात करने नहीं देते हैं और बेटी को यहाँ रखे हुए हैं, सीधी में रखे हुए हैं, हम लोग से कोई मिलने नहीं देते। मेरा लड़का आया था तो मेरे लड़का को विक्रांत ने मारा भी था और उसके बाप लोग बोलते हैं कि महतारी से बात करती है, तो महतारी से बात करने के लिए थाना प्रभारी खुद मना करी पूनम सिंह के महतारी से बात बिल्कुल नहीं करेगी। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लड़की को ये तरह से पताड़ किया जा रहा है और उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
बस मेरे को ये चाहिए कि मेरे लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। मेरे लड़की को रात भर प्रताड़ित करता है, रात भर मारता है, सब कुछ कर रहा है, उसके घर वाले मारते हैं, सब कोई मेरे लड़की को मिल के मार रहे हैं और अदर लोग भी। उसमें एक गुप्ता है, एक द्विवेदी है, वो भी आया है, वो भी मेरे लड़की को गाली गलौज करके घर से निकलवाया है। मेरा इतना मैं देखी हूँ, मेरे को मीडिया में मैं वो फोटो वायरल हुआ था, वो लड़की डाली थी लाइव वीडियो में, तब मैं देखी थी। मेरे को ये भी पता नहीं था, लड़की से बात करने नहीं देते थे मुझे। बस साहब इतने मैं जानती हूँ, कुछ नहीं और जानती। देख पा रहे हैं आप कि जिस तरीके से एक माँ मांग रही है न्याय और साथ में एक बेटी जो कि वो अपना खुद का जो है हक मांगने का प्रयास कर रही है। प्रयास का मतलब ये है कि अगर मेरा पति है तो मेरे साथ रहे, वरना किस काम का। आखिर में सिर्फ क्या मैं खर्च निभाने के लिए हूँ कि मुझे वो महीने का 5,000 देकर गुजारा करे या फिर डिवोर्स फाइल कर दे। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये भी बातें चलकर सामने आई हैं, जहाँ पर विक्रांत के द्वारा ये कहा गया कि 376 तो हमने तुम्हारे साथ किया था, इसके साथ हम साथ ही साथ हमने तुम्हारे साथ शादी भी किया। लेकिन इस विवाह के बाद ये देखा गया कि सामने वाला व्यक्ति जो है शोषण करना शुरू कर देता है और उसे खुराक या खर्चे के नाम पर 5 से 7,000 रुपए देने की बात कर लेता है। साथ ही साथ ये देखा गया कि अब उसका फाइल भी, डिवोर्स फाइल करने की धमकी भी दे रहा है। यानी पहले बलात्कार करो, इसके बाद साथ ही साथ उसे शादी करो और कई बार उसका शोषण करो, फिर बाद में उसे तलाक दे दो। आखिर वे प्रधानमंत्री जो 3 तलाक की बात करते हैं, वो तलाक तो खत्म ही हो गया, लेकिन अब 3 बीवियां जो चलकर सामने आ जाती हैं, इस बात का खुलासा जब होता है तो काफी हृदयात्मक ये घटना सामने आती है कि एक महिला को किस तरीके से कौन यूज कर रहा है। लगातार बने रहे तरंग क्राइम न्यूज के साथ, और भी खास खबरों को लेकर के हम अवगत करवाएंगे। लेकिन इससे पहले ये देखिए और भी इस वीडियो पर कि आखिर में क्या टिप्पणियां हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।